अगर तुम्हें सूर्य कुमार यादव बनना है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिसीजंस लेने हैं, तो अपने मन और शरीर को ताकतवर करना बहुत जरूरी है। नहीं तो तुम कितना भी परसेंटेज ले आओ, उसका कोई फायदा नहीं। What do you think? ये सक्सेसफुल लोग जो होते हैं, क्योंकि हम उनकी बात करें जो बड़े होते हैं, उन्हें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ऐसा क्या पता होता है जो कॉमन लोगों को नहीं पता? उनके कॉन्सेप्ट जिंदगी के बहुत क्लियर होते हैं कि भैया लव जैसी कोई चीज नहीं होती, पावर होती है। नहीं तो रिक्शे वाले को भी गुलाब मिलते यार वैलेंटाइन डे के दिन। लव जैसी कोई चीज होती है नहीं इस ब्रह्मांड में, सिंपल पावर होती है। पढ़ने से जो सबसे बड़ी घटना घटती है तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे सोचने का नजरिया बदलता है और देखने का भी। वो तो इस देश में पढ़ाई को बोझ बना दिया, पढ़ोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। अब मैं नहीं करनी नौकरी, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, बचपन पूरा खराब कर दिया। मेरा तो बच गया, पर मेरे दोस्त बहुत भुगते। नाइन्थ से पता नहीं कौन सी वो थी, इंस्टीट्यूट था जिसका उनको बुकलेट बना के दी गई थी सॉल्व करने के लिए। चेन्नई में है कोई, उसकी टेस्ट बुकलेट्स आती हैं नीट और इसके जी के लिए। तो मतलब 9 से वो तैयारी करना शुरू कर दिए थे। 9, 10, 11, 12 पढ़ते ही थे बेचारे। मैं कभी कभी उनसे पूछता था कि क्या IIT जाना है? अच्छा फिर क्या करोगे? अरे डोंट डिस्टर्ब यार प्लीज। अरे मैंने कहा हमें भी बता, अच्छी जगह होगी तो हम भी चलेंगे। नो यू कांट डू, यू लीव इट। पढ़ते रहे जिंदगी भर, तब भी परेशान थे। तब अम्मा मार रही थी, आज मेहरिया मार रही है। मार दोनों जगह खा रहे हैं, क्योंकि जीना नहीं सीख पाए। ये खत्म हो गया। मालिक कौन? जो खुद को डिसिप्लिन रखना जानता हो। और नौकर कौन? जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन रखा जाता है। और जिंदगी बंधी हुई है मन से, और मन का सबसे प्यारा फीचर है डिसिप्लिन। बिना बताए सामने वाले की तकलीफ जानने की कोशिश कीजिएगा, लाइफ टाइम आपकी रिस्पेक्ट करेगा। जिस रिश्ते में बताना पड़ जाए कि जरूरत क्या है या तकलीफ क्या है, तो रिश्ता खींचा जा रहा है, निभाया नहीं जा रहा है। 24/7 ध्यान करो और युद्ध के लिए तैयार रहो। एवरी मोमेंट क्या मौका मिला निकाला, लड़ा, दाम से रख दिया, खत्म। लेकिन बात मत करो हिंसा की, ना बात करो अहिंसा की। वासुदेव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्म, पूरा संसार हमारा भाई बहन है। और अगर ये मेंटल स्टेटस पा जाओगे ना, पूरी दुनिया को अंदर कर लेंगे। कभी किडनी पे गाना सुना है? लीवर पे, पैनक्रिया पे, सारे गाने दिल पे। किडनी फेल कर जाए रिप्लेस हो जाएगी, लीवर रिप्लेस हो जाएगा, पैनक्रिया ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर हार्ट फेल किया तो आदमी खत्म। जिसकी जितनी यूटिलिटी उसकी उतनी कीमत। सिंपल। भारत में महाभारत शब्द बहुत प्यारा है, हम सबके जीवन में है। उसको हम सामान्य भाषा में चुनौती बोलते हैं, चैलेंज। आध्यात्मिक भाषा में महाभारत बोलते हैं। चैलेंज मतलब महाभारत। और हम सब अर्जुन की तरह है। एक कृष्ण चाहिए, गुरु, सिर्फ दिशा दिखा दे। लड़ो। जवानी किस लिए? कहानी बनाने के लिए। जो पढ़ने में ठीक है ना, एक्चुअल में वो कोई पढ़ने में ठीक नहीं होता। टाइम दिया उसने, क्या दिया? टाइम। और जिसने समय का खेल समझ गया ना, समय का खेल, ये चीज समझ, दुनिया का सबसे घमंडी चीज होता है समय। तो कहता है तू आज बर्बाद कर दे, कसम से कहते हैं कल तुमको बर्बाद कर देंगे। क्या हुआ जो मैदान हार गए? अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार है। सर ये लाइन तो दिल में बैठ गई है सर। कयामत तक लड़ेंगे। कितने लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। अकेले बैठे रहो, अकेले मत पढ़ो। अब तुम्हारा मोबाइल है, चेस खेलो। जितना चेस खेलोगे सोचने की क्षमता बढ़ती जाएगी। कुछ मत करो मोबाइल में, रील मत देखो। मोबाइल तुम्हें परेशान कर रहा है, चेस खेलो। चेस का मतलब सोचने की क्षमता। इसी मोबाइल को तुम अपना दोस्त बना लो, ये तुम्हारे सोचने की क्षमता को इतना बढ़ा देगा। इसको छोड़ो मत। सुबह सुबह मोबाइल उठाने का मन कर रहा है, उठा लो और चेस खेलो। चाल लोगे तो सोचना पड़ेगा ना, इससे भागो मत। ये मत कहो मोबाइल मेरा दुश्मन बन गया। चेस 15-15, 20-20 गेम खेल गए दिन भर में, 100 गेम खेल गए, इंटरनेशनल खिलाड़ी हो गए, नेशनल चैंपियन के। रील देखने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। पढ़ाई यार इतनी मजेदार चीज है, आदमी का पूरा जीवन बदल देती। अगर ये बात मुझे क्लास 10th में समझ में आ जाती तो मैं भी IIT करके इंजीनियर हो जाता। अच्छा वो उस वक्त समझ में नहीं आई। हम कभी नहीं पढ़े स्कूल पढ़ना ही नहीं। इतने लोग समझाते थे ये वो फला, एक आदमी नहीं समझाता था, मेरे फादर। अरे बोले कुछ नहीं होता पढ़ने से, यू एंजॉय। और फादर की बैकिंग से बड़ी दुनिया में कौन सी बैकिंग होती। और मेरे सारे दोस्त परेशान, यू आर वेरी लकी, यू आर वेरी लकी।
वी ऑल्सो वॉन्ट फादर लाइक दिस। मैंने कहा नेक्स्ट लाइफ, दिस लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है। वैसे तुम चाहो तो पापा कह सकते हो। किसी की मजाल है जो मेरे फादर से मेरी शिकायत करता है। लेकिन जब पढ़ाई समझ में आई कि ये होती क्या है, फिर तो इतनी आ गई। मेरे फादर मुझसे कहते, देखा मैं तुझसे कहता था ना, टाइम पे चीजें समझ में आनी चाहिए। और मेरे दोस्त कहते हैं कि यार इसने कभी पढ़ाई नहीं की। सही कहते हैं वो। मैं उनके साथ 15 साल स्कूल में रहा हूं, उन्होंने कभी मुझे पढ़ते हुए नहीं देखा। बैग लटकाए जा रहे हैं। उनको लगता था, मतलब मेरे जो क्लासमेट्स थे उनको कुछ पेरेंट्स ने कह रखा था कि इफ आई सी यू विद अवध ओझा देन बी केयरफुल। और मुझे भी लगता था कौन कौन मुझसे चिढ़ता है। तो मैं उनके पापा को जब देखा तो मैं भी बोलता था, और अंकल खैरियत ना रखेंगे। कई बार तो एक ही दुकान पे दोनों साथ में टकरा जाते थे कि बड़ी गोल्ड फ्लैग। तो उनको लगता है यार ये, पर बस आज चेंज इतना है कि वो उनके बेटे कहते हैं कि यार मेरे बच्चों को पढ़ा दो अवध। बस यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि जो मेरे साथ रहने को तैयार नहीं थे वो आज मुझसे कहते हैं यार मेरा बच्चा 9th में पढ़ नहीं पा रहा है। मैंने कहा मैं बताऊं भाई, पैसा रखे। हाँ, एक शब्द है बहुत प्यारा, मतलब है 4-5 लाख करोड़ का शब्द, एक अकेला शब्द, प्रायोरिटी, प्राथमिकता। अभी जैसे अभी तुम्हारी जो उम्र है ना, तुम ये बात देख लो कि तुम्हें अभी किस चीज को प्राथमिकता देनी है, बस। और जब भी कोई काम करो तुरंत चेक कर लो तो मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अब तुम्हारे कम से कम 20 रिश्तेदार होंगे, अब हर रिश्तेदार के लड़के के मुंडन में जाओगे तो खत्म। और रिश्तेदारों का काम क्या है, ये कहना भैया नहीं आओगे तो हम बुरा मान जाएंगे। मान जाओगे क्या बिगाड़ लोगे? फिर आएंगे तुम्हारे बच्चे को दे देंगे 5100 रुपया कि बेटा आ नहीं पाए थे मुंडन में, वो पापा कहने लगेगा तुमको। जब कोई लड़का पैसा जेब में रखने के बाद भी बाजार जाकर खाली हाथ लौट के आ गया तो समझ जाना वो बड़ा हो गया है, उसको जिम्मेदारी का आभास हो गया है। अब उसको ही नहीं हो गया, बड़ी जल्दी आभास हो जाता है जिम्मेदारी का। अभी आप लोग को बहुत शौक है, जिस दिन कमाने लगिएगा जेब में पैसे होंगे लेकिन जिम्मेदारी दिखेगी। दीदी का ब्याह करना है, पिताजी का कर्जा भरना है, घर द्वार, जो खेत जो गहने बिक चुके हैं, याद रखना बाबू उसका दुन्ना लेके आना है। कि नहीं कि जितना चादर है उतना पैर फैलाएंगे। नहीं समझ में आ गया? जो गहने बिके हैं हम उतना ही वापस लाएंगे तो मिला क्या? ये तो मोदी जी वाला एक्शन हो गया, तुम हमको मारे हम भी ढापा मार दिए ना। गहना जितना बिका उसका दुन्ना आएगा, खेत जितना बिका उसका दुन्ना आएगा। पिताजी वहीं पे कुर्सी लगा के बैठेंगे, बिक गया था हमारा, बेटवा लाया है, और क्या चाहिए पिताजी? मैं तुम लोगों से क्यों बार बार कहता हूं ध्यान योग करो? पूरी जिंदगी लड़ाई है। अगर कमजोर मन और कमजोर शरीर रह गया, हर जगह मारे जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, और सिर्फ रो रो के जिंदगी बीतेगी। आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे कभी सक्सेस नहीं होंगे। खुद महात्मा बुद्ध ने कहा था कि किसी योजना को किसी के बारे में तब तक मत बताओ जब तक तुम उसके सफलता तक न पहुंच जाओ। ये आप लोग थोड़ा कम कीजिएगा, यही आप लोग ढोल पीट देते हैं। कौन सी मूवी आई है? सायनारा, क्या नाम है उसका? सैयार। देख के रो रहे, पता नहीं क्या है। एक लड़का रो रहा था तो उससे मुझे क्या हुआ, कहा मुझे 1 घंटा रोया, कहा मुझे अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की याद आ रही थी। उसके दोस्त ने कहा तेरी गर्लफ्रेंड तो थी ही नहीं। तो फिर इस बात में 2 घंटा और रोया कि मेरी तो थी ही नहीं यार, मैं क्यों रो रहा? मरे हुए लोग रोते हैं, लोग बदलते रहना चाहिए। तो जा रहा, जाओ उसको बाकायदा फेयरवेल देकर आओ। जो भी तुम्हारी जिंदगी में तुमसे कहते कि मैं जा रहा हूं या जा रही हूं, एकदम अभी जाओ, केक मंगाओ, खिलाओ इसको, नेक्स्ट दूसरा लाओ। इतना टाइम की थोड़ी किसी को समझाने के लिए। अब तुम सोचो 1925 में भारत की यूथ कैसी थी? सरदार भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहड़ी। अगर यही मूवी वाली यूथ रही होती, ये लोग कहते सर प्लीज यार एक रील बना लें आपके साथ सर। ये लोग जाके वॉइस रॉय के सर ये स्टे है सर, एक रील बना लें, बस ये देश आजाद होता। ये तो जहां देख लेते अंग्रेज अधिकारी तुरंत सेल्फी लेने लगते। यूथ डिसाइड करती है कंट्री का फ्यूचर क्या होगा। मरी हुई यूथ रो रहे हैं, बदतमीज। ऐसे रोगे बैठ के, कौन छोड़ के जाएगा? किसकी औकात है छोड़ के चला जाए? जब तक ताकत है लोग भिखमंगों को कहते आगे बढ़ो। क्यों यार सबको तुम साबित करना चाहते हो? मारो लोगों को, शक्ति इकट्ठा करो, तब बुलाओ बहस करने के लिए। भैया गांधी जी कैसे थे? भैया पापा है मेरे, भैया है ना। अमीर मेरी नजर में वही है बस 1 किलो चावल, 2 किलो मटन, आधा किलो रबड़ी, जो खा के और कहे कि भाई साहब पान खिलाइए मीठा वाला। अगर मर्सिडीज में बैठ के मिठाई नहीं खा सकते तो तुम पैसे वाले हो, अमीर नहीं हो। पैसे वाले होना अलग बात है और अमीर होना अलग बात है। ये पैसे वालों ने एक साजिश रची। जिनके पास ज्ञान था उनको नीचा दिखाने के लिए इन्होंने क्या कहा कि अमीर मतलब जिसके पास पैसा है ना। जिसके पास पैसा वो सिर्फ पैसे वाला है। अमीर कौन है? संत रामदास। अमीर कौन है? संत तुकाराम। अमीर कौन है? संत नामदेव।
ये लोग अमीर हैं। तुमने गलत परिभाषा सुन रखी है कि भैया बहुत अमीर हैं। कैसे? 2 लैंड क्रूजर बिगबंगा है। उठे, आपकी आंख खुली, अब मन समझा रहा है आपको, अबे कुछ नहीं होता, क्या ओझा सर की 5 बजे वाली क्लास करने से ऐसे सब कुछ बदल जाएगा, समझा रहा है। और आप होश में आ गए कि भाई ठीक है भैया, ओझा सर की क्लास नहीं करना पर मुझे उठना है। होश बढ़ा, मन मरा। मैं एसएससी का एस्पिरेंट हूं। मेरे पिताजी ने ब्याज पर पैसा लेकर मुझे कोचिंग कराया, तैयारी करता हूं मैं, और अब जमीन बिकने की नौबत आ गई है। परिवार और हम सब नर्क में जाने की स्थिति में हैं। आप बिहार के बच्चे का सेंटर दे दोगे तमिलनाडु, उसका एडमिट कार्ड आएगा 2 दिन पहले। अब 2 दिन पहले एक लोअर मिडिल क्लास का बच्चा बिहार से तमिलनाडु कैसे पहुंचेगा? चलो मान लो पहुंच भी गया, किसी तरह रोग आके धोके उधार लेके हवाई जहाज पकड़ के पहुंच गया, और जब वो उधार पैसा लेके तमिलनाडु परीक्षा देने पहुंचा, आपने परीक्षा रद्द कर दी।